अब हम लोग जो है बात करेंगे इतिहास। ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। इतिहास की सामान्य जानकारी। अब इसमें हम लोग देखेंगे इतिहास के प्रकार, ठीक है। इतिहास जो है प्रायः देखा जाएगा तो 3 प्रकार के होते हैं। इतिहास कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो इसमें हम जो है पहला इतिहास है इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। दूसरा जो होता है इतिहास आदिऐतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। इतिहास कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। पहला क्या होगा? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा क्या होगा? आदिऐतिहासिक काल। तीसरा क्या होगा? ऐतिहासिक काल। ठीक है। अब जो है प्रागैतिहासिक काल को कहते हैं प्री हिस्ट्री पीरियड। क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री पीरियड। इसके बाद आदिऐतिहासिक काल, तो आदिऐतिहासिक काल को कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। इसके बाद आप बात करेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल पीरियड। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इतिहास 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रागैतिहासिक काल जिसको प्री हिस्ट्री पीरियड बोलते हैं। दूसरा होता है आदिऐतिहासिक काल जिसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। पाषाण काल को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन एज। क्या बोलते हैं? स्टोन एज। तो पाषाण का मतलब होता है पत्थर होता है। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। ठीक है। तो पत्थर के काल की बात करते हैं। इस समय जो मनुष्य था वह क्या था? निरक्षर था, पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है। लेकिन आदिऐतिहासिक काल मनुष्य कैसा था? साक्षर था, मतलब पढ़ा लिखा था। इसके बाद ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो ऐतिहासिक काल में मनुष्य क्या था? साक्षर था, ठीक है। क्या था? साक्षर था, पढ़ा लिखा था। अब जो है बात करेंगे कि जो पाषाण काल में था, तो पाषाण काल में मनुष्य निरक्षर था और उसको लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था। इसका मतलब कि जो पाषाण काल होगा जब मनुष्य, कृपया बोर्ड पर देखें, जब मनुष्य निरक्षर होगा तो उसको जो है पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं है। इसलिए पाषाण काल में लिपि का ज्ञान नहीं था, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य मिले। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब जमीन की खुदाई करने पर जो अवशेष मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य मिले लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिला। किस काल में? पाषाण काल में, ठीक है। इसका मतलब प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल आता है और इसमें जो है मनुष्य निरक्षर था, लिखने पढ़ने का ज्ञान उसको नहीं था। जब लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं रहेगा, ठीक है, तो उसके पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं रहेगा। इसलिए उसके पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, लेकिन उसके पास पुरातात्विक साक्ष्य था। अगर खुदाई हुआ तो खुदाई से कुछ अवशेष प्राप्त हुए, उससे उस पाषाण काल के इतिहास की क्या मिलती है? जानकारी। आगे देखिए, आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें जो है आदिऐतिहासिक काल में 2 सभ्यताएं आती है। एक सिंधु घाटी सभ्यता आती है, दूसरी वैदिक सभ्यता आती है। सिंधु घाटी सभ्यता या इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। कि सिंधु घाटी सभ्यता में मनुष्य साक्षर था, उसको लिपि का ज्ञान था, लिखने का ज्ञान था, ठीक है। लेकिन आज तक भी उन मनुष्यों द्वारा लिखी हुई लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया, अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है, ठीक है। इसका मतलब कह सकते हैं जो आदिऐतिहासिक काल था इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है लिपि तो मिले हैं, लिपि का ज्ञान तो है, ठीक है, क्या लिखा गया है, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। तो इससे पढ़ा नहीं गया है, इसका मतलब इसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी था और लिखित साक्ष्य भी था, है ना, लिखा भी गया था और जमीन की तरफ खुदाई से जो अवशेष मिले हैं उससे भी इसके इतिहास की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता की बात की गई है। अब जब बात करते हैं ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल की शुरुआत कब से होती है? ऐतिहासिक काल की शुरुआत जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होती है और 15 अगस्त 1947 तक होती है। कब से प्रारंभ होती है? 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 तक का जो काल है उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। इस काल में मनुष्य साक्षर था, मनुष्य पढ़ा लिखा था, ठीक है, और उसके बाद जो है और लिपि का ज्ञान था, लिपि का ज्ञान था और उस लिपि को लोगों ने क्या किया? पढ़ भी सकते हैं। इसका मतलब इस काल में जो भी अवशेष मिले हैं उस लिपि का हमको ज्ञान हो गया है और उस लिपि को क्या किया गया है? पढ़ा गया है। एक तरह से कह सकते हैं
कि ऐतिहासिक काल में जो मनुष्य था उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों था, और दोनों को ही क्या किया गया, पुरातात्विक साक्ष्य को भी देखा गया और लिखित साक्ष्य को क्या किया गया, पढ़ा गया। ठीक है, इस प्रकार से काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है। तो थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले पाषाण काल की बात, प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल आता है, और पाषाण काल में हम लोग देखेंगे मनुष्य जो है पत्थरों के साथ खेलता था, पत्थरों के साथ रहता था, ठीक है, जंगलों में रहता था और जो है जानवरों को मार करके खाता था। ठीक है, और इसके साथ कंदमूल फल जो मिलते थे, जंगलों से जो भी फल फूल मिलते थे उनसे खा करके अपनी जिंदगी जो है बसर करता था। प्रारंभ में मनुष्य जंगलों में था, ठीक है, गुफाओं में रहता था, पेड़ों के ऊपर रहता था। इसके बाद मनुष्य जब जंगलों से बाहर निकला, ठीक है, तो सबसे पहले मनुष्य ने क्या बनाया, झोपड़ी बनाया। क्या बनाया, झोपड़ी बनाया। झोपड़ी के बाद कच्चा मकान, झोपड़ी के बाद कच्चा मकान, और कच्चा मकान के बाद पक्का मकान। ठीक है, और पक्का मकान बना। आगे चलकर के आज ऐतिहासिक काल में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी जहां पर शहर का विकास हुआ। किस सभ्यता में सबसे पहले शहर का विकास हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, या क्या बोलेंगे, हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता में जो घर मिले थे वो पक्की ईंटों के मिले हुए थे। सभी घर में एक शौचालय था, ठीक है, एक जो है क्या कहते हैं, सभी घर में कुएं भी थे, बाथरूम भी थे, ठीक है, इसके बाद रसोई घर भी था, और सभी घर के जो बने हुए थे किसके बने हुए थे, पक्के ईंटों के। नालियां भी किसकी बनी हुई थी, पक्के ईंटों की। ठीक है, ये सभी किसमें मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। अब जो है वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। तो वैदिक सभ्यता में वेदों के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसे वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया। जैसे ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र की रचना की गई है। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। अब जो है ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। जो ऐतिहासिक काल है यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 15 अगस्त 1947 तक है। ठीक है, इसमें तमाम प्रकार का अध्ययन करेंगे। जैसे महाजनपद काल, 16 महाजनपद के विषय में अध्ययन करेंगे, मुगल वंश के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है दिल्ली साम्राज्य के विषय में अध्ययन करेंगे, राजपूत काल के विषय में अध्ययन करेंगे, अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत के ऊपर शासन किया है, ये सभी अध्ययन जो है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।